साथियों, मैं शिवम सर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी बाय शिवम सर पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का गणित अध्याय 1 जो कि संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो कि NCERT बुक का। तो संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए कि जो संख्या होती है कितने प्रकार की है। अब संख्याएं तो ऐसे देखा जाए कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो संख्या आपका होता है मेनली आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका परिमेय संख्या और एक आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर्गत और भी आपकी संख्याएं आते हैं, जिसको हम बारी बारी से अभी अध्ययन आगे करेंगे। तो संख्या जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या हम कहते किसे हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो आपका आपका q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और हम p व q का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो उसका एलसीएम क्या आना चाहिए, 1। अगर इतना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब उसके बाद क्या है साथियों, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम किसे बोलते हैं, यानी ऐसी संख्या जो हम p बटा q के रूप में ना लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि हो गया कड़ी में 3, कड़ी में 5, ऐसी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। और भी संख्याएं कौन, जैसे देख लिया जाए प्राकृतिक संख्या, जो कि संख्या के अंतर्गत ही आता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभी और संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लीजिए, यानी गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी भी चीज को हम काउंट करते हैं तो हमेशा 1 से करते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, यानी ये सभी संख्याएं आपके प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। अब आगे का क्या है, पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को भी शामिल कर दें तो संख्या आपकी क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, उसमें हमने जीरो को जैसे ही शामिल किया तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या। ठीक। अब पूर्ण संख्या के बाद आपके पूर्णांक आते हैं, क्या आते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक में आपके तो जो पूर्ण संख्या रहते हैं वो भी आएंगे, लेकिन पूर्ण संख्या में जैसे धनात्मक संख्याएं हैं, लेकिन पूर्णांक में आपका धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 0 हुआ, प्लस माइनस 1 हुआ, प्लस माइनस 2 हुआ, प्लस माइनस 3 हुआ, प्लस माइनस 4 हुआ। ऐसे आगे और भी संख्याएं हैं। अब इसके बाद क्या है साथियों, सम संख्या। क्या है, सम संख्या, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। जैसे ले लिया जाए 2 भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ऐसी और भी संख्या है। अब सम संख्या के बाद हम क्या ले लेते हैं, विषम संख्या। क्या ले लेते हैं, विषम संख्या। तो विषम संख्या हम किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे, न विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, और भी ऐसी संख्याएं आगे आपका आता रहेगा। आगे का मतलब इसका कोई फिक्स ही नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा आपका विषम संख्या। अब विषम संख्या के बाद आपका एक आता है क्या, भाज्य संख्या। क्या आता है साथियों, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं, ऐसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे ले लिया जाए 4 ले ले, 6 हुआ, 9 हुआ, आपका 8 भी है, 10 भी है, 12 भी है, और भी संख्याएं।
यानी इन सभी संख्याओं का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो जो 4 है आपका वो 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और स्वयं से भी जाएगा। यानी इसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड हुआ। ऐसे 6 का भी निकालेंगे तो 2 से ज्यादा निकलेगा, 9 का भी निकालेंगे वो भी 2 से ज्यादा निकलेगा। यानी भाज्य संख्या हम कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अब साथियों भाज्य संख्या के बाद क्या आता है? अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या के बाद क्या था साथियों आपका? अभाज्य संख्या। क्या था? अभाज्य संख्या। क्या था? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो वह संख्या आपका क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। जैसे ले लिया जाए आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब 7 के बाद 11 होगा, 13 होगा और भी ऐसी संख्या आपका आता है। अब इन संख्याओं का हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमको गुणनखंड सिर्फ 2 ही मिलेगा। एक तो आपका 1 मिलेगा और एक वह संख्या स्वयं मिलेगी। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के बाद क्या आता है? सह अभाज्य संख्या। क्या आता है साथियों? सह अभाज्य संख्या। क्या आता है? सह अभाज्य संख्या। यानी सहभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं? इसके बारे में जान लेते हैं। तो सहभाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका हम एलसीएम निकाले और उसका एचसीएफ हमको क्या मिले? 1 मिले। क्या मिले? 1 मिले। तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, एक ले लीजिए 5 ले लीजिए और एक 7 ले लीजिए। एक 5 ले लीजिए, एक 7 ले लीजिए और दूसरा 7 ले लीजिए और 9 ले लीजिए। अब इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएफ निकालेंगे। इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 7 और 9 का भी एलसीएफ निकाला जाएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। जैसे 11 और 13 हुआ। और भी एग्जाम्पल आप लोग अपने मन से ले सकते हैं। और जो भी एग्जाम्पल लेंगे उनका एचसीएफ आपको हमेशा 1 मिलनी चाहिए, तभी वह संख्या आपकी सहभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक। तो ये थे क्या आपके सारी संख्या। अब सहभाज्य की संख्या के बाद आपका वही वास्तविक संख्या आएगा। और वास्तविक संख्या हम किसे बोलते हैं? जितनी संख्याओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। अभी इसमें एक और था, एक इधर आपका संख्या में वास्तविक संख्या था। क्या था? वास्तविक संख्या था। यानी जो संख्या आपको बताए थे पहले 2 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। एक आपका वास्तविक संख्या था और एक आपका काल्पनिक संख्या था। क्या था? काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या हम किसे बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या तो हम 10वीं तक हमको नहीं मिलेगा काल्पनिक संख्या के बारे में। और जब आप लोग 11वीं में जाएंगे तब उसके बारे में, काल्पनिक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे काल्पनिक संख्या आप लोग अपरिमेय संख्या जानते ही हैं। अगर अपरिमेय संख्या के अंदर, अपरिमेय संख्या के अंदर हम माइनस को भी लेकर चले जाए तो इस प्रकार की संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक। क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या। और ये सभी संख्याएं आए कहाँ से? जैसे हम ले लेते हैं क्या एग्जाम्पल, एक x² -5 ले लिए। क्या ले लिए? x² -5 बराबर 0। अब इस -5 को हम उस साइड लेकर जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा क्या होगा? प्लस का 5। यानी x² बराबर क्या मिलेगा? 5। यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा। अब लेकर जाइए माइनस का
5 होगा, स्क्वायर को हटाएंगे इधर जाएगा कड़ी लग जाएगा, यानी x बराबर क्या आएगा -5 वो भी कड़ी। ये जो माइनस कड़ी में 5 है यानी 5 कड़ी में -5 वो आपके किसके अंतर्गत आती है, काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आती है। अगर इस हम माइनस को हटाएंगे तो एक आपका सिंबल आता है, उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, जो कि हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। आपका दिन शुभ हो। बाकी का अध्याय हम अगली कक्षाओं में देखेंगे।